नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 5000 सीसीटीवी कैमरे, स्पेशल कंट्रोल रूम, दिल्ली की गलियों से लेकर वीआईपी सड़कों तक रखी जा रही है नजर। जी हां दोस्तों, 80 के दशक के बाद यह पहला मौका है जब दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के नेता दिल्ली में एक साथ एक ही छत के नीचे पूरे 2 दिन रहेंगे। भारत मंडपम के अंदर इन 2 दिनों में जो भी बातचीत हो, लेकिन इस दौरान पूरी दिल्ली, खासकर दिल्ली के कुल 35 किलोमीटर के इलाके में 5000 सीसीटीवी कैमरा, स्पेशल कंट्रोल रूम और 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, K9 डॉग स्क्वाड और घुड़सवार पुलिस की सहायता से G20 समिट के दौरान कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जमीन के नीचे से लेकर जमीन के ऊपर तक, रोशनी से लेकर हवा तक, 35 किलोमीटर के दायरे में झांकने वाली हर खिड़कियों तक, जहां भी जरा से खतरे का एहसास होगा उससे निपटने और उससे निपटाने की भरपूर तैयारियां हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 9 से 10 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन की विभिन्न तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिन के दौरान राजघाट और प्रगति मैदान का दौरा किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बेल्जियम में राहुल गांधी बोले, रूस यूक्रेन जंग पर सरकार के साथ, कहा G20 में खड़गे को नहीं बुलाया, सरकार 60% जनता के लीडर्स को महत्व नहीं देती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। शुक्रवार को ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने कहा कि हम रूस यूक्रेन जंग पर देश के रुख का समर्थन करते हैं। रूस से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता है जो सरकार ने लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस और अमेरिका दोनों देशों के साथ संबंधों से जुड़े एक सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, हमारे कई देशों के साथ संबंध और पार्टनरशिप है। भारत का हक है कि वो जिसके साथ चाहे उससे रिश्ते रख सकता है। G20 समिट पर राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता न देने पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला लिया है, इससे साबित होता है कि वो देश की 60% जनता का नेतृत्व करने वालों को महत्व नहीं देते हैं। यह सरकार की सोच को भी दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर जोड़ने वाला देश बना भारत। जून में जोड़े 70 लाख नए ग्राहक, 5G यूजर्स भी 17.5 करोड़ बढ़े। जी हां दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर जोड़ने वाला देश बन गया है। इस साल के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई सितंबर में भारत में 70 लाख से ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। इस लिस्ट में चीन 50 लाख और अमेरिका 30 लाख ग्राहक जोड़कर दूसरे और तीसरे नंबर पर है। दुनिया भर में टोटल 4 करोड़ नए ग्राहक जुड़े हैं। एरिक्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सस्ते दरों पर इंटरनेट सर्विस और टेलीकॉम के परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले मार्केट के चलते ये सब्सक्राइबर बढ़े हैं। वहीं इसी क्वार्टर के दौरान दुनिया भर में 5G मोबाइल यूजर्स की संख्या भी बढ़कर 130 करोड़ के पार चली गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल जून में ग्लोबली टोटल 4 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। इससे टोटल ग्राहकों की संख्या बढ़कर 830 करोड़ हो गई है। वहीं भारत में इनकी संख्या 70 लाख बढ़कर 112.5 करोड़ हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सावधान, मार्केट में बिक रहा है कैंसर का नकली इंजेक्शन। WHO के अलर्ट के बाद सरकार ने बढ़ाई निगरानी। जी हां दोस्तों, कैंसर के फेक इंजेक्शन को लेकर WHO के अलर्ट के बाद भारत ने भी सख्ती बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा दवा सुरक्षा चेतावनी के कारण फेक कैंसर इंजेक्शन एड्स एंड रिस्क की आवाजाही और बिक्री पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय यानी कि WHO ने भारत को बताया कि देश में कम से कम 8 अलग अलग बेच संख्या में इंजेक्शन के नकली संस्करण प्रचलन में है। दरअसल दोस्तों, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत सहित 4 देशों में फेक इंजेक्शन पाए जाने के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 5 सितंबर को एक अलर्ट जारी कर देश भर के दवा नियामकों को रैंडम नमूने लेने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय नियामक एजेंसियों ने डॉक्टरों और हेल्थ केयर पेशेवरों से दवा को सावधानी पूर्वक लिखने और दवा की किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया की रिपोर्ट करने के लिए अपने रोगियों को शिक्षित करने के लिए भी कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी सर्वे को 56 दिन का समय और मिला। 35वें दिन मसाजिद कमेटी ने ASI सर्वे का विरोध किया। सर्वे टीम को परिसर में जाने से रोका था। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर जिला कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने ASI टीम को 56 दिन और सर्वे करने का आदेश दिया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 35वें दिन ASI टीम को परिसर में जाने से रोका था। अंजुमन कमेटी ने कोर्ट के आदेश के बाद ही टीम को सर्वे के लिए अंदर जाने की बात कही थी। वहीं गुरुवार को भी सर्वे शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था, जिसके चलते सर्वे रोका गया था। कमेटी का कहना था कि कोर्ट के आदेश आने के बाद ही सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों ने ASI की टीम और मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों से बात की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी थी। मसाजिद कमेटी का कहना है कि जिला जज की अदालत ने सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 सितंबर तक की इजाजत दी थी। सर्वे रिपोर्ट नहीं जमा की गई और जिला जज की अदालत ने 8 सप्ताह का समय और मांगा गया। आज सुनवाई के बाद ही फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए टीम को प्रवेश करने देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान मुकाबले पर बारिश का खतरा। रिजर्व
रिजर्व डे होगा। 10 सितंबर को जहां रुकेगा 11 को वहीं से खेला जाएगा। कोलंबो में बारिश के 90% आसार हैं। जी हां दोस्तों, एशिया कप सुपर 4 स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में मैच पूरा नहीं हो पाता है, तो 11 सितंबर को रिजर्व डे रखा जाएगा। सुपर 4 स्टेज का तीसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 10 सितंबर को श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा। इस दिन कोलंबो में बारिश होने के 90% आसार हैं। तापमान 26 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 स्टेज मैच के लिए 11 सितंबर को रिजर्व डे रखा गया है। 10 सितंबर को मैच जहां रुकेगा 11 सितंबर को वहीं से खेला जाएगा। दरअसल दोस्तों, इससे पहले 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था और इसके अगले वाला मैच भारत और नेपाल का भी बारिश की वजह से काफी प्रभावित हुआ था और डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से इस मैच का नतीजा निकल पाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जनधन खाता और डिजिटल पेमेंट के चलते 47 साल का काम 6 साल में हो गया। वर्ल्ड बैंक ने की मोदी सरकार की तारीफ। जी हां दोस्तों, जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल फोन जैसे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना भारत को 80% की वित्तीय समावेशी दर हासिल करने में 47 साल लगते, जिसे देश ने केवल 6 वर्षों में ही हासिल कर लिया है। इस बात की विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए एक G20 पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बात कही गई है। दरअसल दोस्तों, न्यूज 18 के पास इस दस्तावेज की प्रति मौजूद है। विश्व बैंक के इस दस्तावेज में यह भी दर्ज किया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में UPI ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू भारत की नॉमिनल GDP यानी कि नॉमिनल GDP मौजूद कीमतों का उपयोग करके आउटपुट को मापता है, जबकि रियल GDP स्थिर कीमतों का उपयोग करके आउटपुट को मापता है का लगभग 50% थी।